तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल काली रात में। यहाँ पे आपको सुनने को मिलते हैं काली रातों के काले किस्से। और अगर आपके पास भी अपना कोई भूतों का पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो आप हमें इस मेल पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों के साथ साझा करूँगा। तो आज की कहानी करते हैं शुरू। आज की कहानी का नाम है भूतों की बारात, जो कि हमें भेजी है झारखंड के एक सुनील कुमार नामक निवासी ने। तो ये कहानी हम उन्हीं की आवाज़ में सुनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाका सुदूर गांव का रहने वाला हूँ। ये जो घटना का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ वो साल 2009 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुँची थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने को मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसीलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटा सा मार्केट था हमारे गांव से 9-10 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पे मैं गया हुआ था। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। ऐसी बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात को करीब 9:30-10 बज गए थे। उस समय बारिश थोड़ी सी कम हुई, लेकिन थमी नहीं थी। जब तक पूरी तरह से बारिश न रुक जाए मैं जा नहीं सकता था, इसीलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो गया था। सभी दुकानें बंद हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। बारिश होने के कारण चारों तरफ कीचड़ और अंधेरा इतना घनघोर था कि कुछ दिख नहीं रहा था। पूरा मार्केट एकदम काला काला लग रहा था। मैं अकेला वहाँ अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात के करीब 10:30 बजे पूरी बारिश रुक गई। मैं खुश हो गया, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा था, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ से टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ देर जाते ही मेरा नसीब मुझे दगा दे गई। लगभग 1-2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर ले जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 हो गए थे, जो कि काफ़ी डरावनी होती है। मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मुझे अभी भी 5-6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। गांव पहुंचने में करीब 2-3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12 से 12:30 हो रहा था उस टाइम। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं इधर उधर और ऊपर से बाराती। मेरा डर मानो एकदम से ख़त्म हो गया। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ और ज़ोर से सुनाई दे रही थी। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैं उस बारात के करीब पहुंचा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके ना ही सर थे और ना ही पैर। बिना सर और उल्टे पैर मैं उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया था। मैं इतना डर गया था कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के जोर से अपने गांव की तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही तय कर लिया। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को यह सब बताया। वे भी सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ छाड़ के भागा है। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे, अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और मेरे पिताजी दोनों सुबह सुबह उठ गए और उस जगह चले गए जहाँ मैंने सामान और साइकिल छोड़ के मैं जहाँ भागा था। वहाँ जाके देखा साइकिल और बिखरा हुआ सामान दोनों वहाँ पे हमें मिल गए। फिर पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैं वहाँ पर उनको ले गया तो वहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेके घर आ गए। उस रात मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। ये थी मेरी डरावनी भूतों की कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी।
ये स्टोरी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के एक खौफनाक से एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।